की आग को बेकाबू कर दिया। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, वहीं ईरान भी जमकर अब पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन और कतर के साथ ही ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। जंग हर दिन तेज हो रही है। इजराइल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक जारी है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तेहरान, लेबनान और बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इजराइल अटैक कर रहा है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुनिया भर के कई देशों में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए खामेनेई को मारना आसान नहीं था, क्योंकि खामेनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामेनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजराइल के लिए कोई आसान काम नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की। कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामेनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इस बात की भी जानकारी मिली कि उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद होंगे और इसके बाद इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई और फिर खामेनेई की मौत कंफर्म की गई। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक हमले के दौरान मध्य तेहरान के कई हिस्से प्रभावित हुए। हालांकि ऐतिहासिक परिसर में हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अधिकारी अभी भी परिसर की इमारतों और कलाकृतियों पर हुए प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और गोलिस्तान पैलेस 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वहीं लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया है। दक्षिणी बेरूत में इजराइल का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अटैक हुआ है, क्योंकि देखिए, हिजबुल्लाह भी अब लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में लेबनान पर इजराइल ने अटैक कर दिया। दक्षिणी बेरूत में इजराइल का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल ने टारगेट किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह को भी तबाह करने के लिए इजराइल लगातार अलग अलग उसके ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और वहीं ईरान में जारी तनाव और हवाई हमलों के बीच तेहरान से भारतीय छात्रों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तेहरान ने छात्रों को बसों के जरिए कोम शहर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि तेहरान में मौजूद सभी भारतीय छात्र, जिनमें जम्मू कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको देने जा रहे हैं। ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है। ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं। ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर तैयार किए हैं। ये नेतन्याहू का बयान आपको बता रहे हैं। ईरान को लेकर उनका बयान है और उन्होंने कहा कि ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं और ऐसे में ईरान को तोड़ना बहुत जरूरी है। ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर तैयार किए हैं, जिसकी वजह से लगातार समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वहीं ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी। अवसरों का बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। हमारा एक मंत्र सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए, जिस पर भारत का फोकस है। और पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे और भोजपुरी गायक खेसारी लाल का एक कार्यक्रम के दौरान का वीडियो सामने आया है, जिसमें सुनील पांडे खेसारी को भरोसा दे रहे हैं। सुनील पांडे कहते नजर आ रहे हैं कि बबुआ तो के जुबान दे तनी, अब की बार तोहरा के काराकाट से टिकट फाइनल करवाई, अब तू चुनाव काराकाट से ही लड़वा बबुआ। इस बात के बाद दर्शकों की तालियों की खूब गड़गड़ाहट सुनाई दी। खेसारी भी जवाब देते नजर आए हैं, मैं जिस दिन चाहूं आप ही के आशीर्वाद से राज्यसभा जा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। साथ ही कहा कि मैं कलाकार ही सही हूं, अब राजनीति में नहीं जाना। आप ही में तारा के जुबान देता नहीं, काराकाट से तार टिकट फाइनल कहीं नहीं।
और तू चुनाव लड़ी है बबुआ कारा हमें काट रहने दीजिए। आपका छोटा भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस दिन चाहूंगा आप ही के आशीर्वाद से मैं राज्यसभा जा सकता हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए। जरूरी बा बबुआ हम कलाकार सही बनी भैया, हमारे के मत बनाई। हम तू राजनीति में और राजनीति में और राजनीति हमारे मेहरारू किसिया आपकी में तारा के जुबान देता। और अगली खबर भागलपुर से है। भागलपुर के गोपालपुर से पूर्व विधायक और जेडीयू से निष्कासित नेता गोपाल मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल मंडल हाथ में पिस्टल लेकर घूमते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि कल होलिका दहन के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूर्व विधायक हाथ में पिस्टल लेकर घूमते दिखे और इससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में पिस्तौल लेकर जाते उनका वीडियो वायरल हो चुका है, जिससे कि वो चर्चा में आए थे और उनकी जांच भी की जा रही है। एक बार फिर से पूर्व विधायक हथियार का प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और पिछले बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए एक साल की, तो जिस पर अटकलें और चर्चा का बाजार गर्म था, वो तस्वीर अब बनती हुई दिख रही है। अब उन अटकलों पर विराम लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की तस्वीर साफ हो रही है। होली से ठीक पहले जेडीयू के बड़े नेताओं ने इस बात का खुलासा किया कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने जल्द ही निशांत कुमार की राजनीति में आने के संकेत दिए। सभी ने कहा कि निशांत राजनीति में आए, ये पूरी पार्टी की इच्छा है। निशांत का स्वागत जेडीयू करने के लिए तैयार है। उनका राजनीति में आना पूरे बिहार के लिए शुभ संकेत है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस पर 2 दिन पहले बयान दिया था। निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान और संकेत दिए और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो बात करेंगे। अब जल्द ही जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत होने वाली है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबरों के बीच देखिए, जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक सीएम के साथ विजय चौधरी की बातचीत हुई है। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद बाहर निकले विजय चौधरी ने कहा कि कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की गई, लेकिन निशांत कुमार के मुद्दे पर ना तो पहले बात हुई और ना ही आज बात हुई है। निशांत कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चा, विजय चौधरी ने इस पर कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा ये उनकी जानकारी में नहीं है और सीएम नीतीश कुमार को ही इस पर फैसला लेना होगा। पार्टी और मजबूत होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, बिहार में ऐतिहासिक उपलब्धि की, इसके लिए तो पिछले लगातार 20 वर्षों से अधिक से बिहार की जनता ने इनका साथ दिया है। और अब निशांत जी की उम्र भी परिपक्व वाली हो चुकी है, इसलिए उनको राजनीति में आना चाहिए। और मेरी समझ से पूरी पार्टी एक मत है कि वो आए स्वागत। तो इसको लेकर होली के बाद आप लोगों ने बातचीत की है क्या? होली के बाद नीतीश जी से बातचीत की है क्या आप लोग? होली के बाद नीतीश जी से तो हम आज आए हैं, कोई पहली दफा है, हम तो रोज आते हैं। जब वो निशांत जी आते हैं निशांत मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं सर। ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की भावना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री से न पहले न अभी मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम आपको पार्टी कार्यकर्ताओं या पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी भावना बता रहे हैं कि उन लोगों की इच्छा है कि नीतीश जी आए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है सर कि होली के बाद आ रहे हैं। वो श्रवण कुमार ने कहा है कि होली के बाद निशांत आ रहे हैं। श्रवण जी कहे हैं तो उनको कुछ जानकारी होगी। सर कहा यह भी जा रहा है कि राज्यसभा जाने की तैयारी, ये हमको नहीं मालूम। सरवन जी ने कहा है इन बातों को। श्रवण जी कहे हैं तो कहे होंगे, उनसे बात करिए ना। तो और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जल्द राजनीति में आने की खबरों का बीजेपी नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी स्वागत किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। निशांत कुमार राजनीति में अगर आते हैं तो बीजेपी भी उसका स्वागत करेगी। देखा है निशांत कुमार जी जो है राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत जल्द आएंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग उनका स्वागत करेंगे। श्रवण कुमार जी जो बोले हैं हम लोग उनका हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे। हमारा गठबंधन जो भी है उसके साथ।
और सियासत से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। कल देर रात तक ये मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर उनकी चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के वादे के मुताबिक राज्यसभा में एक सीट चाहते हैं, जबकि बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद में भी एमएलसी की एक सीट वो चाह रहे हैं। खबर है कि कुशवाहा अपनी ही पार्टी आरएलएम के सिंबल पर राज्यसभा जाना चाहते हैं, ना कि बीजेपी के सिंबल पर। बीजेपी आला कमान को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। शाह और नितिन नवीन से कुशवाहा की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक सीट राज्यसभा की कंफर्म हो चुकी है। कल देर रात तक ये मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा की गई। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात की गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नितिन नवीन बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। खाजपुरा में आयोजित है होली मिलन समारोह। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, संजय मयूख सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए होली में आज उनका जो है यहाँ आगमन हुआ है। पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होली में हम लोग के साथ रहेंगे। सभी कार्यकर्ता को होली की बहुत बहुत बधाई। तो होली मनाइए, रंगों के इस त्योहार में हम सब लोग अमन चैन के साथ, खुशहाली के साथ, अब घर घर में रंग भी पहुंचे, रोशनी भी पहुंचे और खुशहाली पहुंचे, इस सब की शुभकामना आपको देता हूं। और साथ ही साथ मेरे सभी पटना महानगर के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। अपने युवा साथियों को होली की बधाई देता हूं। मातृशक्ति को होली का अभिनंदन। अब होली में गाना सुनना चाहिए, भाषण नहीं, ठीक है? तो होली में गाने का आनंद लीजिए, है ना? तो बुरा न मानो, सब लोग को मिलकर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। सुपौल से ये बड़ी खबर, एक ट्रक विदेशी शराब के साथ जब्त की गई है। बंगाल के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कोसी महासेतु के पास ये गिरफ्तारी की गई। होली पर खपाने की कोशिश थी। 80 लाख की कीमत इसकी बताई जा रही है। 80 लाख में शराब की कीमत बताई जा रही है। एक ट्रक को जब्त किया गया है। विदेशी शराब इससे जब्त की गई। बंगाल के रहने वाले 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। कोसी महासेतु से ये गिरफ्तारी की गई है। जानकारी मिल रही है कि होली पर शराब खपाने की कोशिश की जा रही थी। 80 लाख की कीमत इसकी बताई जा रही है और पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। बंगाल के रहने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कोसी महासेतु के पास से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। विदेशी शराब जब्त करने के साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी हो सकी है। होली पर इस शराब को खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले पर्दाफाश किया जा चुका है। गिरफ्तारी कर ली गई है 2 लोगों की। इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। और एक और बड़ी खबर अब आपके सामने मोतिहारी से रखने जा रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। होटल में शराब पार्टी का ये मामला है। सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। क्लर्क अपर्ण कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। सदर अस्पताल का ये क्लर्क है अपर्ण कुमार, जो तस्वीरों में दिखा था शराब पार्टी करते हुए। होटल में अपर्ण ने ही शराब पार्टी बुलाई थी। सिमरन होटल में ये शराब पार्टी की गई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। होटल का संचालक भी इसमें शामिल था। और अब देखिए अपर्ण को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि सदर हॉस्पिटल की तरफ से उसे सस्पेंड किया जा चुका है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर कार्रवाई की गई है। और बिहार में करप्शन पर कानून का हथौड़ा चलने की बड़ी खबर बेतिया से सामने आई है। शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। रिश्वतखोरी की शिकायत पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है, जिसके बाद एसबीयू की टीम भी वहां पर पहुंची थी और बेलबाग इलाके से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। किराए के एक कमरे की तलाशी जब ली गई तो टीम ने
जो वहां पर देखा उससे आंखें फटी की फटी रह गई। एसबीयू की टीम ने कमरे में इतने कैश देखे जिसको लोग गिनते गिनते थक गए। नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई। जब काली कमाई से जमा की गई नोटों की गिनती पूरी हुई तो पता चला कि रोशन कुमार ने 42,50,000 रुपए कमरे में जमा कर रखे हैं और उसके इन पैसों का क्या स्रोत है, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। यहाँ ताला तोड़ा गया था आप लोगों के द्वारा? नहीं, ये ताला मकान मालिक द्वारा खुलवाया गया था उनके स्तर से। हम लोगों को बोला गया कि आप खुलवा सकते हैं और इनका जो ताला है यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, वार्ड पार्षद जो होते हैं उनकी उपस्थिति में, इनके पड़ोसी हैं उनकी उपस्थिति में और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में खुलवाया गया है। इसी को हम लोग किया गया। उसके बाद ये प्रक्रिया जो हमारी जांच की। सर एक सवाल होगा सर, जो लोग त्रस्त हो चुके हैं ऐसे अधिकारियों से कैसे आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सर? हम लोग विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है ये जी। आपको कोई भी ऐसी सूचना मिले जिसमें भ्रष्टाचार की सूचना हो तो हम लोग आपके लिए ही सेवारत हैं जी। ये हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पर, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं जी। हम लोग का एक नंबर है जो आपको हम आप लोगों से साझा कर देते हैं जी। 90 जी 316 जी 33644। आप इस पे बता सकते हैं कहीं होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में, इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है, जहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू किया जा चुका है। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले का है। दरअसल बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग शराब के नशे में थे, मंदिर परिसर में दाखिल हुए, हंगामा करते हुए मूर्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और शांति बनाए रखने की अपील की गई। लोग बैठता है गलत काम न किया। कौन भगवान का मूर्ति तोड़ दिया? बजरंग बली का मूर्ति तोड़ा। क्या तोड़ दिया है? नाम तोड़ दिया नाम। वार्ड नंबर 37 में एक हनुमान पुराना मंदिर है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मंदिर को थोड़ा क्षतिग्रस्त किया, जिसके आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन उपरांत मैंने घटनास्थल पर आकर देखा है कि सच में ये घटना हुआ है। थोड़ा मंदिर में हनुमान जी की जो नाक है थोड़ा डैमेज है, या क्षतिग्रस्त है। उसके बाद मैंने सीसीटीवी का अवलोकन किया है। सीसीटीवी में थोड़ा जानकारी मिला है, क्लू मिला है। उसके बाद हम जिस व्यक्ति का नाम पता लिया गया उसके थोड़ा हम उससे बातचीत करते हैं ऐसा घटना क्यों किया है। और अगली खबर पटना से अब आपके सामने रख रहे हैं। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में एक मोबाइल शॉप में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। घटना बीती रात 1 बजे की बताई जा रही है। एक आरोपी ने पहले शटर काटा है और फिर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 5 मिनट में दुकान साफ कर दी। 72 स्मार्टफोन जिनकी कीमत करीब 16 से 17 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अन्य सामान है। एक वॉशिंग मशीन लेकर फरार हो गए हैं। सूचना के बाद एफएसएल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई है। फिलहाल आरोपियों की तलाश हो रही है। दुकानदार ने पुलिस पर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इसको नहीं कह करके इसको डकैती कहा जा सकता है। आधा शटर खोल के आधी रात को प्रशासन के घूमते समय में, कहने का मतलब यहाँ पर चोरी हुआ और चोरी आधा घंटा का हुआ है, जिसमें सारा चीज दिख रहा है। चोर लोग अपना अंदर घुसा है, सारा सामान लेकर के अपना गाड़ी में लोड कर रहा है, लाद रहा है। 10 मिनट बाद प्रशासन आ रही है। प्रशासन के इंफॉर्मेशन के बाद हम आए हैं। प्रशासन की लापरवाही है, ना कोई गार्ड आता है ठीक से, नहीं कोई आता है। पुलिस लोग दारू फारू के खेल में घूमते हैं। ये बड़ा बड़ा हादसा कन्हौली बाजार में हर महीना, ये महीना और हफ्ता की घटना है। और अगली बड़ी खबर दरभंगा से आपके सामने रख रहे हैं। रिटायर्ड दारोगा के घर से चोरी की खबर है। रिटायर्ड दारोगा के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरभंगा के बिरौल थाना से रिटायर्ड दारोगा के बंद घर को चोरों ने टारगेट किया और सोना चांदी की जेवरात समेत 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना लहरिया सराय थाना क्षेत्र के न्यू खाजा सराय कॉलोनी की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड दारोगा देवेंद्र लाल दास 26 फरवरी को अपने परिजनों के साथ लहरिया सराय स्थित बंगाली टोला में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब शादी से वो परिवार के साथ घर लौटे तो मेन गेट का ताला उनको टूटा दिखा। घर में रखे सामान बिखरे हुए पड़े दिखाई दिए, जिसके बाद चोरी की जानकारी उनको लगी।
दरवाजा है उसको तोड़ के कोई चोर जो हमारे घर में घुसा है और सभी सामान को अस्त व्यस्त कर दिया है, सभी चीज़ को देखा है और जितना पेटी है ये सब है सबको तोड़ के खोल दिया है और पूरे घर में उसको बिखरा दिया है। चोरी हमको लग रहा है लगभग क्या कहते हैं 27 या 28 को हुआ है। आप लोग यहाँ पर नहीं थे? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग शादी में गए हुए थे। आप लोग को फिर कैसे पता चला यहाँ पर? जब घर आए हैं, सारा शादी से फ्री होके, कल दुरामन था, दुरामन करके जब आज आए हैं घर तो घर खोलते ही देखते हैं कि सारा एल फैला हुआ है सब कुछ। मेरी बेटी घर खोली थी तो इसमें देखी तो हमको जाके बोली। और देखिए, त्योहार कोई भी हो, हर किसी को अपने परिवार के साथ मनाना अच्छा लगता है और ऐसे मौके पर ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। और ऐसे में होली को लेकर कटिहार रेल मंडल ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस बार स्पेशल वॉर रूम तैयार किया है, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। ट्रेनों के परिचालन को लेकर यात्रियों को सटीक जानकारी दी जा रही है ताकि ट्रेनों में किसी तरीके से ज्यादा जरूरत से भीड़ ना बढ़े, रेलवे स्टेशन पर किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो। होली के अवसर पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कटिहार रेल मंडल ने इस बार विशेष पहल किया है। इस तरह का वार रूम स्टैब्लिश किया गया है और वार रूम के माध्यम से जो क्राउड है रेलवे के उसको मैनेजमेंट करने की कोशिश किया जाए। आप देख रहे हैं ये वार रूम की तस्वीर है और तमाम जो विभाग है, आरपीएफ, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल के तमाम जो अधिकारी है यहाँ तैनात है और लगातार 24 घंटा इस रूम के माध्यम से कटिहार रेल मंडल के जो क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति है उसे नियंत्रण करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो या किसी प्रकार के अन्य पर्व होते हैं जहाँ पे कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ के आवागमन की एकदम से बढ़ोतरी होने की संभावना होती है, तो हम उस कंडीशन में एक अपना सेंट्रलाइज वार रूम बनाते हैं। और वार रूम का बेसिक काम जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे एडिशनल मैन पावर, सामान्य स्थिति में जो मैन पावर डिप्लॉय होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जब इस तरीके की भीड़ की सिचुएशन अराइज होती है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ से एडिशनल मैन पावर, अतिरिक्त अधिकारी, ये सारी चीज़ें राउंड द क्लॉक डिप्लॉय की जाती हैं। तो वार रूम इज़ एक्सक्लूसिवली हमारे अपने इंटरनल रेल प्रशासन की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए बनाया जाता है। तो ये कटिहार रेल मंडल, एनएफ रेल मंडल की पहली बार ये व्यवस्था है और ये चाक चौबंद व्यवस्था सिर्फ यात्रियों की फैसिलिटी को लेकर है। निश्चित तौर पर जो होली का त्यौहार है और इस समय बड़ी संख्या में लोग आते हैं और फिर वापस अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, इसको लेकर कटिहार रेल मंडल की तरफ से इस बार इस तरह का वार रूम के माध्यम से यात्री सुविधा में जो विशेष परेशानी होता है उसे दूर करने की कोशिश किया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।